तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरएस स्टडी सर्किल में। 16 जून से हम लोग आरएस फाउंडेशन का और एक आरएस प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 16 जून से आरएस फाउंडेशन के लिए शिव शक्ति बैच है और आरएस प्रीलिम्स के लिए जो बैच है आपका वो मरुधर बैच है। हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, हमारा तरीका क्या रहेगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या क्या बेनिफिट्स इन बैचेस के अंदर आपको रहेंगे, क्या क्या और कैसे कैसे चलेगा, इसको लेकर के हम लोग एक छोटा सा सेशन 5 मिनट में इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। जो हमारा शिव शक्ति बैच है ये आरएस से प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, यानी ये फाउंडेशन बैच है। ये जो बैच है ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन के अंदर कंप्लीट कोर्स है किसका, आरएस प्री और मेंस का, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। और ये क्लासेस आपके लिए लाइव क्लासेस ही है, यानी लाइव सेशंस है, लाइव क्लासेस रहेंगी। और जैसे ही आप 16 तारीख से क्लासेस शुरू करेंगे उसके बाद 17 तारीख से आपके जो क्लासेस चलेंगी वो साइंस की क्लास चलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, राजस्थान पॉलिटी की क्लास चलेगी जो मैं कवर कराऊंगा, पूनिया सर हैं उनकी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन जो हिस्ट्री है एंशंट है वो आपके सेशंस में चलेंगी। इसके अलावा खांडल सर आपके लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं। ये इस तरीके से आपकी क्लासेस रहेंगी। हम लोग चाहे वो फाउंडेशन बैच हो और चाहे वो आरएस प्रीलिम्स का बैच मरुधर बैच हो, दोनों के अंदर ही हम लोग पहले वो चीजें कवर कराने वाले हैं जो आरएस प्री में कॉमन है। प्री में जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो कराएंगे पहले। जैसे सर कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया हमारे पास में तो ये कॉमन है। जैसे हमारे पास ज्योग्राफी है, जैसे हमारे पास पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है, साइंस है, साइंस टेक है और राजस्थान जीके वाला सेक्शन है। ये मेजर जो पोर्शन है ये दोनों में ही आते हैं, आरएस प्री और मेंस दोनों के अंदर आते हैं। तो हम इसको आपको पहले करवाएंगे। और चाहे आप मरुधर बैच ज्वाइन करो और चाहे आप शिव शक्ति बैच ज्वाइन करो, दोनों में ही हम लोग जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, राजस्थान जीके, इनको हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इसलिए कि एक ही सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है तो 2 बार क्यों पढ़ा जाए उसको, प्री और मेंस एक साथ कर लेंगे। यदि हमें राष्ट्रपति पढ़ना है तो हम प्री के लिए अलग पढ़े, मेंस के लिए, तो हमारी डबल मेहनत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डबल नहीं करके उसको मेंस के हिसाब से करवा देंगे। और जैसे ही एक बार ये प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे देन फिर हम लोग जो प्योर मैथ्स के मेंस के सब्जेक्ट है उनके साथ चलेंगे। इसके अलावा मैथ्स जो आरएस प्री के अंदर यदि आप देखोगे तो इन सब्जेक्ट्स के अलावा मैथ्स और रीजनिंग भी है, मैथ्स प्लस रीजनिंग भी है। इनकी क्लासेस आपको हर सैटरडे संडे अभी से है, जो आपका नेक्स्ट सैटरडे संडे आ रहा है इन्हीं से आपको सैटरडे और संडे को मिलना शुरू हो जाएगी। यानी सैटरडे प्लस संडे आपको शुरू से ही, इनकी स्टार्टिंग से ही ये क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। सैटरडे संडे को 3-3 4-4 घंटे क्लास चलेगी और 2-2 3-3 टॉपिक करते रहेंगे। तो ये अगले 2 से 3 महीने के अंदर लगभग में ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग वाले भी साथ साथ। इसके अलावा सर इससे जो ऐसे पढ़ाओगे लेकिन प्रैक्टिस कैसे या नोट्स कैसे दोगे, तो नोट्स जैसे अधिकतर तो जैसे आप देखोगे तो खांडल सर है, पूनिया सर है, वो आपको अधिकतर चीजें क्लास में ही लिखवाते हैं। मेरी क्लासेस के अंदर भी कुछ चीजें आपको लिखने को मिल जाएंगी और कुछ मैं कोशिश क्या करता हूँ हम यही चीजें करते हैं कि जैसे अब आपको अगला टॉपिक मान लो कि कोई राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, जैसे गवर्नर पढ़ोगे पहला टॉपिक, तो जैसे गवर्नर हम लोग पढ़ रहे हैं तो, या जैसे मान लो सीएम पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर का नोट्स आपको क्लास शुरू होने से पहले मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने पास रखेंगे, हम लोग उन सब चीजों को कवर करा देंगे कंप्लीट। जो आपको मार्केट में जो ऑथेंटिक बुक्स मिलती है या जैसे कोई चीजें साइंस वगैरह में एनसीईआरटी, आरबीएससी जो आपको पढ़ना होता है, तो कंप्लीट मटेरियल आपको एक ही नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। उसको आपको यही करना है कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है और वो A4 साइज में ही मिलेगा आपको, ये भी बात है। तो A4 साइज में मिलेगा तो आप उसको प्रिंट करवा लेंगे, क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास में वो प्रिंट फॉर्म में आ गया, आप उसके पास रखें, अपने पास रिवीजन करते रहें। तो ये 5-6 दिन ये एक टॉपिक जनरली चलता है। कवर होने के बाद उसके बाद उसका रिवीजन हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाएंगे। हर टॉपिक पे ही आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे गवर्नर है तो गवर्नर पे, सीएम है तो सीएम पे, विधानसभा है तो विधानसभा पे, उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे। शॉर्ट नोट्स हम ही लोग बना के देंगे आपको। उसके बाद ये कंप्लीट रिवीजन होने के बाद, जब आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा उसके बाद अगले संडे को आपका उसका टेस्ट हो जाएगा जो कि वीकली टेस्ट है।
अब हम लोगों ने इस बेच से एक चीज और शुरू करी है, ये वीकली टेस्ट प्री का भी होता है और मेंस का भी होता है। तो मेंस का इसलिए कि जो वीक में आपने पढ़ा उससे जुड़े जो क्वेश्चंस है वो आपको हम दे देते हैं, आपको लिखना है। उसका जो उसकी प्रैक्टिस करीब करीब आपकी क्लासेस में पहले ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको एक बार टेस्ट की जो फीलिंग देने के लिए प्री का टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन मोड में होता है, आप एक निश्चित टाइम पर जाकर के दे सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके अब जो इससे मंडे से हम लोग जो नए बच्चे हैं उनके लिए और पुराने जो भी हैं उनके लिए डेली टेस्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। यानी डेली मतलब जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपके लिए ये नेक्स्ट वीक से होगा, क्योंकि इसमें तो आप मंडे को कुछ खास पढ़ नहीं रखे होंगे, तो नेक्स्ट मंडे से जो आपका टेस्ट होगा, तो जितना भी इस वीक में आपने पढ़ा है, कोई चैप्टर जैसे राजस्थान पॉलिटी में आपने एक चैप्टर कवर करा, आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का आपने एक चैप्टर है वो कवर करा, इसी तरीके से मान लो कि आपने एक सेकेंड, इसी तरीके से मान लो कि आपने इंडियन हिस्ट्री का कोई चैप्टर कंप्लीट करा, इसी तरीके से हमने मान लो कि वर्ल्ड जियो का एक चैप्टर कंप्लीट करा, तो ये जो या इधर फिर आप सैटरडे संडे को एक मैथ्स रीजनिंग का एक दो चैप्टर आप यहां कवर करेंगे, तो ये दो तीन कवर यहां होंगे। तो आप इन सब को मिला करके फिर आपका नेक्स्ट वीक से पर डे इन जितना इस वीक में पढ़ा है उसका नेक्स्ट वीक से मंडे से लेकर के संडे को टेस्ट हो चुका है इन सब चीजों का पहले 50 क्वेश्चन के माध्यम से, मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपका हर दिन 25 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। और शाम को हम लोग उसको आकर के डिस्कस कर देंगे, किसी तरह का डाउट होगा तो वो आप वहां क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर आपको इस बैच के अंदर जैसे मेंटरशिप भी मिलती है। मेंटरशिप के अंदर ये कि मैं और पूनिया सर जो है इसके ग्रुप में 24/7 जुड़े रहते हैं, आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की आ रही है, आपके कोई सी पढ़ने से संबंधित डाउट है या किसी और तरीके का, तो हम दोनों लोग इसके ग्रुप में जुड़े रहते हैं। कोई भी किसी तरीके का गाइडेंस से जुड़ा हुआ, स्टडी मटेरियल से जुड़ा हुआ, पढ़ने से जुड़ा हुआ, क्लासेस से जुड़ा, तो उस तरीके का नहीं है कि आपका एक बार एडमिशन हो गया तो फिर हम लोगों को पता ही नहीं है, नहीं तो फोन अटेंड हो रहा है, नहीं आपका कोई कोई जवाब दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं, आपको जवाब रिप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सारा है कि किस तरीके से प्रीलिम्स की, तो अब आप एग्जाम तक क्या होगा कि डेली टेस्ट के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये नहीं रहेगा आपका कि सर हमने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई, पढ़ तो बहुत लिया रिवीजन नहीं हुआ। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्या रहेगा, रिवीजन के लिए आप के लिए शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको पर डे का जो है वो हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, वीकली टेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी वीकली टेस्ट हो गया, पर डे का टेस्ट हो गया, ये सब चीजें हम लोग अभी इन बैचेस में कर रहे हैं और आपके लिए भी करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें होंगी। सर सिलेबस कितने समय में हो जाएगा? वैसे हम लोग सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ाते, जितना सिलेबस के अंदर दिया है टू दी पॉइंट उतना पढ़ाते हैं, उतना काम की चीजें उतनी पढ़ाते हैं, लेकिन जो सिलेबस के अंदर दिया है उसको बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। तो ये मान के चलो कि 7-8 महीने अपने को प्रीलिम्स के 6 से 7 महीने 7-8 महीने डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी नंबर ऑफ क्लासेस रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आने के चांसेस जल्दी होते हैं तो हम उस नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर देते हैं, ड्यूरेशन कम हो जाता है, और साल भर के अंदर 10 से 11 महीने के अंदर हम सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। फाउंडेशन का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम केवल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में फालतू चीजें आपको कवर नहीं करवाएंगे। इसके बाद आपको आरबीएससी, एनसीईआरटी, मार्केट से अलग अलग किताबें, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स पढ़ो, पर डे के टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, संडे को जो टेस्ट हो रहे हैं वो दो, अच्छे से प्रयास अभ्यास करो, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करो। ये सब चीजें यदि आप कंप्लीट तरीके से फॉलो करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की फिर बाद में कोई इश्यू हो गया या किसी तरह की दिक्कत आपको होने वाली है। खांडल सर क्लासेस लेंगे, मैं लूंगा, शिबी यादव सर लेंगे, पूनिया सर लेंगे, मेरी खांडल सर और इनकी पूनिया सर की तो भी क्लासेस चल रही है आपके बीच में, तो पहले दिन से ही चलेगी। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग अच्छे से। अभी आपने कहीं ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप केवल प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मरुदर बैच है, हमारे चार्जेस 11,500 है, लेकिन आप अभी 18 जून तक यदि ज्वाइन करेंगे तो ये 7,500 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये प्रीलिम्स का बैच है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उसको हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, साथ में मेंटरशिप भी है इनके अंदर। किसी तरह की दिक्कत होगी तो हम लोग अवेलेबल हैं गाइडेंस के लिए। और यदि आप शिव शक्ति बैच ज्वाइन करते हैं जो कि फाउंडेशन है, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी कंप्लीट प्रिपरेशन है इसके अंदर, तो वो 22,500 का है। 18 जून तक आप इसे 13,500 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर वगैरह आगे बढ़ता नहीं है हमारा जनरली, तो उसके लिए ज्यादा वेट करना नहीं है। कल शाम से मतलब 16 तारीख से आपकी जो है वो क्लासेस है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी लोग इस बैच से जुड़े हैं और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।